हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो परिभाषा भी, क्या पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जानेंगे, और पॉजिटिव कौन से, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और साथ ही पहचान जानेंगे, नियम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहचान क्या है? ये वाक्य अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण रूप, क्या पूर्ण होना, क्या ये वाक्य अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होना प्रकट करते हैं। अर्थात अभी अभी कोई कार्य पूर्ण हो चुका है उसको प्रकट करते हैं। ये पहला है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। ध्यान से देखिए बच्चों, सुनिए। और वाक्य की क्रिया के अंत में या आता है, या ई ए आता है, ठीक है। यहाँ और उसके पीछे हैं, हूँ, हैं, हो आता है। वाक्य की क्रिया के अंत में ई आती है और उसके बाद है, हूँ आता है। इन वाक्यों में किसी काम का अभी अभी खत्म होना पाया जाता है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? देखते हैं नियम नंबर 1 क्या कहता है। कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा नियम कहता है कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म। एक वचन के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि आई और यू, देखिए आई और यू के साथ हैव प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तीसरी सूरत आती है। देखिए उदाहरण है। अब पहला है कि सूर्य निकल आया है, अभी हमने बताया। या है, ई है, या हूँ, आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? सूर्य निकल आया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हैज हैव सहायक क्रिया होती है और क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए द सन हैज, द लिखेंगे सन, सूर्य, हैज निकलना कि क्या होता है? रिसेन, रिसेन मतलब निकलना, रिस रैस रिसेन, थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब दूसरा है कि मैंने अपनी पुस्तक खो दी। मैंने, तो क्या होता है? आई, आई के साथ क्या आएगा? हैव। लॉस्ट माने खोना, माई बुक, मैंने अपनी बुक खो दी, तो आई हैव लॉस्ट माई बुक। चलिए और आप लोग बताइए। रेल नंबर 1 है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, चोर भाग गए हैं, वह पुस्तक पढ़ चुकी है, वह अपना पाठ याद कर चुकी है। आप लोग को
HW होमवर्क के रूप में है। इन सारे के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सब, और अपने कॉपी में इन्हें करके हमको बताना है, या फिर आप एक ही बताइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब निगेटिव का देखते हैं। तो निगेटिव में सबसे नियम पहला देखेंगे। नियम नंबर 1 है कि नॉट को हैज हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पहले नॉट लिखेंगे, हैज हैव के पहले नॉट लिखेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि नॉट लिखेंगे, पहले कर्ता लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते ही हैं, पिछले जैसे अभी हमने देखा। नियम नंबर 2 है कि हैज नॉट को मिलाकर हैज नॉट्स ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और हैव नॉट को हैवन इन्वर्टेड कामा टी ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप जान गए। और देखिए उदाहरण देखते हैं कैसे किया गया है यहाँ पर। तो उदाहरण है कि सुरेश पास नहीं हुआ है। भाई सुरेश पास नहीं हुआ है, तो यह तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव वाक्य है। तो सुरेश हैज, यहाँ पर एक वचन है तो क्या आया, हैज। हैज नॉट पासेड, पास की थर्ड फॉर्म पासेड। ठीक है, पास्ड होते। ठीक बच्चों, सॉरी। दूसरा क्या है कि कुत्ता भौंका नहीं है। तो कुत्ता भौंका नहीं है ना, तो डॉग, डॉग क्या है, एक वचन है। हैज नॉट ब्रेक, ब्रेक माने भौंकना, ईडी लगा देंगे तो क्या ब्रेक्ड माने थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को देखते हैं होमवर्क निगेटिव का भी। तो अब होमवर्क है कि 30 में दिया है, सीता मुंबई नहीं गई और वह पत्र नहीं लिख चुका। आप लोग इन्हें ज़रूर हल करें। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव है क्या वाले वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं या बीच में आते हैं क्या, तो क्या बीच में आए या शुरू में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। नियम नंबर 1 को पढ़ते हैं कि हैज हैव को सर्वप्रथम लगाते ही हैं, पिछले जैसे ही। ठीक है, अभी जैसे हो रहा था। नियम 2 इसके पश्चात मतलब बाद में कर्ता लगाते। हाँ, जहाँ पर क्या शुरू में होता है वहाँ पर क्या करते हैं, हैज लगाते हैं और इसके बाद कर्ता लिखते हैं। क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए तीसरा नियम, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड को हैज या हैव से पहले लगाते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड मान लीजिए कहीं बीच में क्या आ गया। ठीक है, अभी वो भी उदाहरण बताते हैं। और 5वां नियम है कि यदि बीच में क्या शब्द आता है, क्या की अंग्रेजी व्हाट को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। अगर बीच में आएगा कि उसकी अंग्रेजी कहाँ पर लिखेंगे बच्चों, शुरू में लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। उदाहरण है, उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण है कि क्या रमेश वापस आ गया है। क्वेश्चन मार्क दोनों में रहेगा, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। तो क्या रमेश वापस आ गया है, तो हैज लगाएंगे क्योंकि क्या पहले है, तो यहाँ पर बोला गया हमको कि हैज हैव को सर्वप्रथम लगाते हैं। ठीक है, तो पहले लगाते हैं क्या, रमेश करता है, रमेश हो गया। और कम माने
आना और कम केम कम थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और बैक, BAC के बैक माने वापस, ठीक है। दूसरा है कि क्या वे स्नान कर चुके हैं, तो क्या वे, यहाँ पर कर्ता के हिसाब से हैव आएगा। जैसे दे है तो यहाँ है बहुवचन तो हैव आएगा। इसी प्रकार नहाना, बाथ BATH होता है, ED लगाएंगे थर्ड फॉर्म होगी, बाथ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा उदाहरण है कि क्या तुम्हारे भाई वापस आ गए हैं। योर तुम्हारे है, तुम्हारे भाई, योर ब्रदर साथ में आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि तुम्हारा भाई है तो इसीलिए साथ में आएगा, योर ब्रदर होगा, इसके हिसाब से क्या आएगा, हैव आएगा। और वापस आना में कम, और वापस की बैक, कम बैक, ठीक है। तो यह हो गया। अब होमवर्क देते हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में। क्या तुम यह पाठ याद कर चुके हो। मेरा मित्र कहाँ चला गया। क्या तुमने अमरूद खा लिया। इन होमवर्क के रूप में आप लोग को इन सारे जितने हमने दिया है, आप अपनी कॉपी में ज़रूर से इन्हें पढ़िए और करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए आप बढ़िया से मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।